डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज जनवरी 28 मंगल का दिन अमेरिका में गुजर चुका है। आज तकरीबन 1100 गैर मुल्की तारकिन वतन को गिरफ्तार किया गया। उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है ईस्ट कोस्ट, जो अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो शहर हैं बड़े, वहाँ पे उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। कोलंबिया के सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, अमेरिका के दरमियान जो अल्फाज और पाबंदियों की जंग चल रही थी, उसमें कुछ कमी आई। कोलंबिया ने अपने जहाज़ भेज के अपने जो गैर मुल्की तारकिन वतन अमेरिका से थे उनको अपने मुल्क अपने जहाज़ों में लेके गए, बजाय इसके कि वो अमेरिका के फौजी जहाज़ों में जाते और उनको हथकड़ियाँ लगी होती हैं, उनके पाँव में, टांगों में चेनें होती। तो इसके खिलाफ कोलंबिया के सदर खड़े हुए और उन्होंने अमेरिका को ऐसे नहीं करने दिया। तो उनके अपने शहरी, अपने जहाज जो सिविलियन प्लेन्स हैं, जो कमर्शियल प्लेन हैं, उन सवारियों वाले जहाज़ों में ही उनके जो गैर मुल्की तारकिन वतन है वो वापस गए। इसका उनके सदर ने एक फेसबुक के पोस्ट में पिक्चर लगा के भी बोला कि ये एक इज्जतदार शहरी है और ये वापस अपने मुल्क आ गए हैं और ये अपने मुल्क से प्यार करते हैं। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का अखबार है, उसने खबर लगाई कि जितने कोलंबियन वापस गए हैं 2 जहाज़ों में जो वापस जा रहे थे, जिनको बाद में एक जहाज़ में लेके गए जो उनका सवारियों वाला जहाज़ था, वो उनमें से कोई मुजरम नहीं था, कोई मुजरम पेशा फर्द नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था। वो सारे पुरअमन शहरी थे, लेकिन उनके पास शहरियत नहीं थी, तो इसलिए वो इलीगल थे यहाँ पे, लेकिन उनमें से कोई भी मुजरम नहीं था। इसके अलावा आपको मैं जो गैर कानूनी तारकिन वतन है उनके बारे में थोड़ा बताता जाऊँ कि अमेरिका में तकरीबन 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख गैर मुल्की तारकिन वतन है इस वक्त जो मौजूद हैं। इनकी बहुत बड़ी तादाद वो मैक्सिको से है, जैसा कि कल आपको बताया उनके बारे में डिटेल। तो डिपोर्टेशन का जो बेदखली का अमल पहले भी चलता रहा है, कोई ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पिछली हुकूमतों में भी जो डिपोर्टेशन होती थी, जो क्रिमिनल्स की या कोई जो कहीं जुर्म करते थे या कोई किसी की मसले में आते थे तो उनको डिपोर्ट किया जाता था। तो अगर हिस्ट्री पीछे देखें कि आज से पहले कितने लोग डिपोर्ट हुए हैं, तो आज तक एक साल में 4,32,000 से ज़्यादा लोग डिपोर्ट नहीं हो सके। ये 2015 या 16 की बात है जब 4,32,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया। तो अगर इस तरीके से इतने मैक्सिमम इतने हुए हैं, तो अगर इतने लोग हर साल डिपोर्ट हो, तो अभी जितने गैर कानूनी तारकिन वतन अमेरिका में हैं, तो इनको बेदखल करते हुए अमेरिका को 25 साल लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा अरसा है। ये नामुमकिन है कि अमेरिका इन सबको, ये वो हैं अगर नए नहीं आते तो इनको बाहर भेजते हुए 25 साल लग जाएंगे। अगर अमेरिका तकरीबन 2500 लोगों को रोजाना डिपोर्ट करता है, 2500 लोगों को गिरफ्तार करना एक आसान अमल है, लेकिन 2500 लोगों को मुल्क से बाहर भेजना, उनका इंतजाम करना, वो एक बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए अमेरिका को 32 अपने फौजी जहाज चाहिए, 32 फ्लाइटें जो रोजाना जाएं, जिस मुल्क में भी वहां से जहां से भी वो हैं उनको लेके जाएं, तो 32 रोजाना फ्लाइटें जाएंगी। तो फिर भी 12 साल लगेंगे इन सबको बेदखल करते हुए। ये एक नामुमकिन सी चीज़ है। ये डोनाल्ड ट्रंप एक जिसे कहते हैं शोकाज कर रहा है कि इस हर तरफ यही खबर चलती है कि ये क्रिमिनल पकड़े गए, जो नहीं भी क्रिमिनल, जो नहीं मुजरम, जिसने नहीं भी कोई जुर्म किया उसको भी मुजरम बना के दिखा रहे हैं कि सिर्फ जो वोट हमने लिए थे उनका हमने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक मिसाल के देता हूँ, अगर अमेरिका अपने सारे रिसोर्सेज भी यूज़ कर ले, अपने सारे वसाइल भी यूज़ कर ले, तो 5,000 से ज़्यादा एक दिन में 5,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट नहीं कर सकता। अगर सारे जो अदारे हैं उनको भी साथ मिला लिया जाए, तो इस तरह भी अमेरिका को 6 साल लग जाएंगे गैर कानूनी तारकिन वतन को यहाँ से बाहर भेजते हुए। ये एक नामुमकिन सी चीज़ है, ना ही होना है। ये चंद दिनों की बात है, उसके बाद ये काम जब खबरों से थोड़ा नीचे हो जाएगा तो फिर ये सुकून आ जाएगा। लेकिन अभी फिल वक्त लोगों में परेशानी भी है, लोगों में डर भी है। जहाँ हर तरफ जहाँ भी लोग रहते हैं इलीगल गैर कानूनी तारकिन वतन, वो बहुत परेशान हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस बेस पे डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए थे वो खुश हैं के लिए, लेकिन उनको नहीं पता कि ये खुशी इनकी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। यही जो गैर कानूनी तारकिन वतन है, जब ये यहाँ से इनको निकाला जाएगा तो इनकी जिस जगह पे ये नौकरियां कर रहे थे वहाँ पे कोई नौकरी करने वाला नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा।
ये लेबर शॉर्टेज होगी और ये महंगाई का भी सबब बनेगा। और जब इससे पहले भी ऐसे होता रहा है तो फिर ये हर एक को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे वो चाहता था कि इनको बेदखल किया जाए या नहीं चाहता था, लेकिन सबको इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो सरकारी मुलाजम है, वफाक के मुलाजम है फेडरल गवर्नमेंट के, उनको बोला है कि अगर आप रिटायरमेंट ले लें तो आपको 6 फरवरी तक अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिजाइन कर देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, तो आपको सितंबर तक तनख्वाह भी मिलेगी और आपको उसके जो बेनिफिट होते हैं इंश्योरेंस वगैरह वो भी मिलेगी। मकसद ये है, तकरीबन 2,20,00,000 से ज़्यादा हैं जो वफाकी मुलाजम है, सरकारी मुलाजम मुख्तलिफ महकमा जात में। तो मकसद ये है कि ये जो एक तो दफ्तर नहीं आते, सिर्फ 6% वफाकी मुलाजम दफ्तर में जाते हैं अमेरिका में, बाकी सारे घरों से काम कर रहे थे। अब सबको ऑर्डर हुआ है कि हर एक को दफ्तर में 5 दिन आके काम करना पड़ेगा, कोई भी घर से काम नहीं करेगा। तो इसकी बिना पे उनको लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा नौकरियां छोड़ जाएंगे। तो इनका अंदाज़ा है कि 5 से 10% लोग नौकरियां छोड़ेंगे, तो तकरीबन ये जो हुकूमत को एक $100 अरब की बचत होगी। ये $100 अरब की बचत तो जो होनी है, लेकिन जो महकमे इन लोगों की वजह से चल रहे हैं वो इनसे बहुत मुतासर होंगे। जब कुछ लोगों को निकाला जाएगा, उनका काम दूसरों पे पड़ेगा, तो वो इस तरह पर वो सारे अमल में एक खलल आएगा और वो एक डिले, उस सूरत में हर काम एक डिले हो जाएगा। तो वो इस तरह महकमा अपने फुल परफॉर्मेंस, अपना काम जिस तरह वो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चाइना की कंपनी एक डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही समझे कि जैसा हम एक इंसानी दिमाग को कुछ पूछते हैं या कोई बात करते हैं, तो वो इंसानी दिमाग जवाब सुन अपनी सोच के, अपना जो भी उसके पास हमारे पास नॉलेज होता है, हम उसको सोच के उसके बारे में फिक्र करके तो फिर जवाब देते हैं। ये ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। तो चाइना की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने बहुत कम अरसे में, तकरीबन 2 महीने में और बहुत ही कम पैसे लगा के $5.6 मिलियन, तकरीबन $56 लाख में वो काम कर दिखाया कि जो अमेरिका की कंपनियां कई सालों से और अरबों डॉलर लगा के उस मुकाम तक पहुंची थी, तो चाइना ने उसको एक बहुत कम मुद्दत में और बहुत कम पैसों में ये कर दिया। उसकी वजह से अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैश की सूरत हाल बनी। हर जो टेक्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, खासतौर पे NVIDIA जो एक चिप मेकर है, जो कंप्यूटर बनाती है, फिजिकली कंप्यूटर के पुर्जे बनाती है, उसका जो स्टॉक है उसमें तकरीबन 12% कमी आ गई। उस कंपनी एक दिन में कंपनी ने $600 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया। इससे पहले आज तक एक दिन में कभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ किसी कंपनी को। लेकिन चाइना में अगर अमेरिका ने, यही इनका प्लान था। ट्रंप ने भी आज से कुछ दिन पहले $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट थी कि इसे रिसर्च और इसे मजीद बेहतर बनाया जाए। इसमें इतनी रिसर्च और मजीद बेहतर तो थोड़े पैसों से भी हो सकता है, लेकिन इनका मकसद है कि बाहर से ला के पैसा यहाँ इकट्ठा किया जाए। कुछ चंद हाथों में जो पैसा है उसको ले जा रहे हैं। इसका जब भी हमेशा ऐसे हालात होते हैं कि जब पैसा कैश आउट हो, जब कंपनियां बेल आउट कह लें इनको, कि जब अपने पैसे निकालें अपनी कंपनी के अंदर से उनको तो वहां तब हमेशा रिसेशन की तरफ जाया जाता है, तब हमेशा एक ज़वाल आता है। तो जो एक मार्केट जैसे कह लें स्टॉक मार्केट क्रैश, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सूरत हाल तो ऐसी ही लग रही है जैसे अरबपति सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे निज़ाम को जकड़ लिया है। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो वफाकी एक अमदाद होती है जो मुख्तलिफ अदारों को मिलती है, जिसमें कोई फलाह बहबूद के अदारे होते हैं, कोई नर्सिंग होम, कोई सीनियर सिटीजन, कोई मेडिकल, जिन लोगों की आमदनी कम होती है उनको दिया जाते हैं वहाँ से अमदाद के, ताकि वो अपना अखराजात पूरे कर सकें। ट्रंप ने वो फेडरल एड, हर तरह की वफाकी हुकूमत की जो इमदाद थी वो बंद कर दी है। जिस तरह के दूसरे मुल्कों के लिए इमदाद बंद की है, यहाँ अमेरिका में ही हर बंदे के लिए इमदाद बंद कर दी है। और बोला कि इसमें अब कुछ महीनों के लिए ये रुकी रहेगी। इस पे दोबारा एवेलुएट करेंगे कि किसको इमदाद मिलनी चाहिए और किसको नहीं, तो फिर जारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो बाकी कल आपके साथ फिर आ रहा हूँ। थैंक यू।